हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, राधे राधे। और आज से मैं एक और चीज़ आप लोग को बोलूँगी, जय बागेश्वर धाम की, है ना। आप लोग सब मतलब इतना ज़्यादा डिवोटी हो रहे हो, मैंने देखा, कमेंट्स पढ़ा आप लोग के, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं तो आस्था रखती हूँ, लेकिन आप लोगों की भी आस्था है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी बागेश्वर जी में आस्था रखती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ मैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे को इस चीज़ को लेके आते हैं कि मैडम आप अपने माँ बाप पर बोझ बनी हुई हो, मतलब वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ों के। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि एक मिनट रुकना, मेरे को एक चीज़ याद आ गई। हाँ, क्या बोला था, मैं वही कमेंट देख रही हूँ। हाँ, आप अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रही हो, है ना। ये जो मैंने एसी वगैरह ख़रीदा, तो लोगों ने ये लिखा कि आप अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रही हो और आप अपने माँ बाप पर बोझ बनी हुई हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ बहुत अच्छे से, है ना, कि मेरे माँ बाप मुझे कभी बोझ नहीं समझते। बोझ समझते तो अपने साथ रखते नहीं कभी मेरे को। और दूसरी बात ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि मैं अपने पेरेंट्स पे कभी भी बोझ नहीं रही। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं अर्न करती थी। 15 साल की उम्र से मैं अर्न कर रही हूँ दोस्तों, तो तब भी मैं बोझ नहीं थी। और मेरे माँ बाप हम सारे बच्चों को, मतलब हम 3 बहनें 1 भाई, किसी को भी बोझ नहीं समझते। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और जिसने ऐसा कमेंट किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके माँ बाप आपको बोझ समझते होंगे, तो तभी आपने ऐसा कमेंट किया। हमारे माँ बाप तो हमें कभी बोझ नहीं समझते। हम बहुत खुशी से यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। मम्मी पापा हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि रहा पैसे उड़ाने वाली बात, रहा जो एसी खरीदने वाली बात, तो देखो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं और सब दिन एक समान नहीं होते। हमने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे पास कूलर भी नहीं था दोस्तों, है ना। वो दिन भी देखे हैं, वैसे दिन भी हमने गर्मियों में निकाले हैं। और आज भगवान ने इतना काबिल बनाया है मुझे कि मैं अपनी कमाई से ये सब चीज़ें भी खरीद पा रही हूँ दोस्तों। और वो शेयर भी किया है मैंने कि कोई मैंने कैश में नहीं उठाया है ना। मैंने सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट दिया है, बाकी की 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे पैसा उनका क्लियर करना है। लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचा कि ज़रूरत की चीज़ है, ख़रीदना है, आज नहीं तो कल ख़रीदना है, तो क्यों ना फिर आज ही ख़रीद लें। क्योंकि मैं कूलर में पैसा वेस्ट करूं और फिर इसमें पैसा वेस्ट करूं, तो इससे अच्छा मैं जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ खरीद ली जाए। तो मैंने कोई अपने माँ बाप से पैसा नहीं मांगा है, इसमें 1 रुपये भी मम्मी पापा का नहीं है। मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है। और मैं अर्न करती हूँ दोस्तों, मेरा इंस्टीट्यूट है और बचपन से अर्न करती हूँ। मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ और मैं बोझ बन के तो कभी रहना भी नहीं चाहती। मतलब मेरे खुद के सिद्धांत ऐसे हैं कि जो करना है अपने पैसों से करना। मैं कभी यार अपने हस्बैंड पर बोझ नहीं बनी, मैंने कभी उनकी अर्निंग नहीं खाई, तो अपने पेरेंट्स की कैसे खा सकती हूँ यार। ठीक है, जब तक छोटे थे, जब तक उनका जवाबदारी था, जब तक सब उनने संभाला है मेरे को, और आज भी वो संभाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ही हमको संभाल रहे हैं। पेरेंट्स के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वरना शायद मैं बहुत टूट चुकी होती। मतलब इतना कुछ लाइफ में होके रखा हुआ है, सब आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। लेकिन माँ बाप के कारण ही आज मैं जहाँ पर हूँ, अपने पेरेंट्स के कारण हूँ, अपनी फैमिली के कारण हूँ, अपने फैमिली के सपोर्ट के कारण हूँ। वरना यार, जब तक एक औरत को कहीं से थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए, है ना। कोई भी एक लेडीज़ हो, उसको थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ही पड़ता है। बिना सपोर्ट के, ठीक है कई लेडीज़ होती होंगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो अपने बारे में हमेशा बात करती हूँ, किसी और को लेके मैं बात नहीं करती। कि मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई थी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरा जो मकान बना था, मतलब मेरी सासू जी के नाम था, लेकिन पैसा मेरा लगा था। जब डाइवोर्स हुआ, वहाँ से निकलना पड़ा, 1 रुपये नहीं मिला। दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में भी जो जिससे शादी हुई वो पूरा मेरा गोल्ड उठा के ले गया। तो मैं सड़क पर आ गई, कुछ भी नहीं। मतलब जो एक पूंजी थी मेरे पास, मेरा गोल्ड,
वो भी नहीं था मेरे पास, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मकान में पैसा, मतलब जो जितना मैंने इतने सालों में अर्न किया था वो सब। लेकिन मैं ये 2 से 3 साल हुए हैं अभी, मैं फिर से खड़ी हुई, मेहनत करी, नाम तो था ही मेरा विदिशा में, और ज़्यादा मेहनत करी, अपने पैरों पे तो खड़ी थी, अच्छा खासा अर्न होने लगा है। इंस्टीट्यूट है मेरा दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोग खुद देखते हो, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। और मैं ना अपनी बेटियों को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा बोझ बन के तो रहना ही नहीं है ना। हम जब तक कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, हम आपको आपके ओहदे तक पहुँचा दें, हमारा सिर्फ इतना फ़र्ज है कि हम सिर्फ आपको आपके ओहदे तक पहुँचाएंगे, उसके बाद आपको खुद से अर्निंग करनी है। और मैं तो अभी भी राधिका को यही बोलती हूँ कि बेटा कोचिंग्स वगैरह करो, खुद कोचिंग वगैरह करोगी तो पैसे की वैल्यू होती है। हर इंसान यदि खुद कमाता है तो उसे खुद के पैसों की वैल्यू होती है कि कैसे हम 1 रुपये कमा रहे हैं, कैसे हम 1 रुपये से 2 रुपये बना रहे हैं, 2 से 200, 200 से 2000 और कहीं ज़्यादा, है ना। तो उस चीज़ की वैल्यू फिर इंसान समझता है। तो बच्चों में भी यही आदत डालनी चाहिए कि बच्चे भी उस चीज़ की वैल्यू समझें कि माँ कैसे अर्न कर रही है। तो ये मैं हमेशा अपने बच्चों को यही चीज़ बोलती हूँ कि बेटा, लेकिन अभी उनका 12th है तो मैं ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती कि तुम ज़्यादा कोचिंग्स पे मैं उसकी जोर नहीं दे रही कि बेटा तुम कोचिंग करो ही। लेकिन मेरा है मानना कि वो कोचिंग करे, साइड में बच्चों को पढ़ाए और ख़ुद भी पढ़े, क्योंकि अभी उनका 12th है, CBSE बोर्ड है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 2-2, 3-3 कोचिंग तो वो खुद ही जाती हैं, स्कूल जाती हैं, स्कूल भी जाना ज़रूरी होता है। तो इस चक्कर में मैं उनको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों, जो आपने कमेंट किया कि मैं अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रही हूँ, तो ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेती हूँ, खुद से सब कुछ करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ रह रही हूँ तो जो खाना पीना बनता है साथ में वो ही आप समझ लो, तो भी मैं अपने मेरे बच्चों के लिए जो भी कुछ एक्स्ट्रा खाना होता है तो वो भी मैं लेकर आती हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं हर समय अपने पापा के आगे हाथ फैला के, मैं कभी मुंह से तो मैंने कभी पापा से अपने पैसे मांगे ही नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद का भी है। अपने फादर से मैं कभी ऐसे पैसे नहीं मांगती कि पापा मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, कभी नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं खुद कमाती हूँ, भगवान ने इतना है कि मैं अपने बच्चों की फ़ीस भर लेती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनके लिए जो भी उनकी ज़रूरत है, की चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते, सब भगवान का इतना मेरे ऊपर हाथ है कि इतना मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर लेती हूँ, चीज़ें भी खरीद लेती हूँ। अभी थोड़े महीने पहले दिवाली टाइम मैंने एक टीवी ख़रीदा था, अभी AC ख़रीद लिया है, बाकी कुछ 1-2 अलमारियाँ बनवाई थी, वो सब मतलब भगवान का इतना हो जाता है मेरा कि मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, ये चीज़ है। और देखो, वो माँ बाप हैं, वो समझते हैं, वो अपनी पूरा कर्तव्य समझते हैं, और मैं उनके प्रति अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है, और वो भी बहुत अच्छे समझते हैं कि लड़की हमारे पास रह रही है और उसकी भी 2-2 बेटियाँ। वो ये नहीं कहते कि 1 बेटी, वो ये कहते हैं 3 बेटी, मतलब इंक्लूडिंग राधिका, मिष्टी ऑल्सो, मतलब वो तीनों को बेटी ही समझ के कहते हैं कि हमारा तो इन तीनों के प्रति है। और ख़ास तौर से राधिका मिष्टी, हमारी तो चलो ज़िंदगी निकल गई, वो ये कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं राधिका मिष्टी के लिए ही कर रहे हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी बन जाए, है ना, उनकी ज़िंदगी संवर जाए। क्योंकि कोई जेंट्स तो और बैठा नहीं है सिवाय मेरे भाई समझ लो या मेरे पापा समझ लो, बस, और कोई जेंट्स तो मेरे लिए बैठा नहीं है कुछ भी करने के लिए। और टचवुड मेरा भाई भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि औरों के जैसे भाई होते हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, बैक सपोर्ट देता है, ठीक है, फ्रंट में सपोर्ट नहीं देता, लेकिन बैक सपोर्ट उसका, और बैक सपोर्ट होना हर एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। कि एक मतलब एक लोगों को डर रहता है कि उसका भाई है, उसका बड़ा भाई है ना, ये लोगों के लिए ये डर होना बहुत ज़रूरी है कि उसका भाई उसके साथ खड़ा। नहीं तो आज एक अकेली औरत को देख के दुनिया कितना कुछ लिखती है, बोलती है, कुछ भी सोचती है कि अरे ये तो ऐसे ही है, इनका तो चरित्र ऐसे ही होगा, ऐसा वैसा। लेकिन जब घर में कोई बड़ा अपना भाई होता है, अपने पापा होते हैं ना, तो तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी के लिए कुछ भी बोलने की। ये मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब किसी की हिम्मत नहीं है इतना सा भी कुछ बोलने की, क्योंकि बाकायदा इज्जत से हम अपने घर रह रहे हैं, इज्जत से अपना कमा रहे हैं, और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। तो शायद आज आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। और मैं तो हर लेडी से यही बोलूँगी कि अपनी बेटियों को और ख़ुद के लिए भी हमेशा ये चीज़ सिखाओ
कि हमें कभी किसी पर बोझ नहीं बनना है, हमें खुद से ही कमाना है, खुद से ही ये नहीं कि हम मतलब ये सोच के चलें कि अरे हमारी शादी हो जाएगी तो पति है कमाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से कमाओगे ना तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होगा, मैं सच बता रही हूँ। और 2 पैसे जब हाथ में हो तो आजकल कितना खर्चा है यार, बहुत ज़्यादा खर्चा है ना। एक के कमाने से उतने अच्छे से गाड़ी चलती भी नहीं है ज़िंदगी की। वो दोनों जन कमाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जब करते हैं ना तो लाइफ बहुत स्मूथली चलती है। और बच्चों के लिए जो अपन सोचते हैं ये कर पाएँ या वो कर पाएँ तो वो सब कुछ कर भी पाते हैं, सच कह रही हूँ मैं। तो इसलिए दोनों मिलके कमाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी अच्छे से जियो यार। ज़िंदगी बहुत कम है, कब किसी को क्या हो जाए पता भी नहीं है, इसलिए ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, सच बता रही हूँ। ठीक है, सबकी ज़िंदगी में लगा हुआ है यार। कोई कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। आपको लगता है मैडम बहुत खुश है, मैडम की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन मैं है ना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, रोना आ जाता है, सब लोग बोलते हैं कि मैडम आप बहुत जल्दी रोती हो, तो यार मैं इमोशनल हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ होकर रखा हुआ है, तो मुझे बहुत जल्दी मेरी आँखों से और मेरी लाल नाक हो जाती है, टप 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 आंसू बहने लगते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, अपने आप को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलती हूँ। मुझे ये है कि नहीं, मुझे मेरी बच्चियों के लिए जीना है। मेरे पास एक उद्देश्य है, भगवान ने इतनी अच्छी 2 प्यारी प्यारी फूल सी बेटियां दी है, तो मैं क्यों दुखी हूँ यार, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी आर्ट दिया है, इतनी अच्छी कला से मुझे बख्शा है, तो मैं उसका यूटिलाइज़ करती हूँ, उस चीज़ से मैं अर्न कर रही हूँ। और आज से नहीं, बचपन से कर रही हूँ और खूब मस्त हूँ यार, बिल्कुल कुछ भी वैसा ऐसा टेंशन नहीं है। और थोड़े बहुत टेंशन सबकी लाइफ में रहते हैं, कोई सातों सुख नहीं भोगता है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत तो यार सबकी लाइफ में, तो मेरी भी लाइफ में है यार। मैं उसको कैरी करके चलती हूँ कि यार ये तो चीज़ें चलनी है ज़िंदगी में, है ना। कभी ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूपेण आज बहुत आराम से ज़िंदगी, किसी की भी नहीं है यार ये तो, है ना। ये मतलब कहना चाहिए, किसकी बोलूँ मैं, किसी का उदाहरण नहीं दे सकती, है ना। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है कि मैं किसका उदाहरण दूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि कोई सुखी नहीं है। सब खुश रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी अच्छे से जियो, खाओ पियो, ऐश करो और मेहनत भी करो साथ में ना। अकेले ऐश नहीं करना है, मेहनत भी करना, मेहनत करके ऐश करो, ये बोलना चाहिए कि मेहनत करके ऐश करो। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में और बाय बाय। क्योंकि अभी मिष्टी आती होगी और मिष्टी आज स्कूल गई थी, वो ब्लॉग में आपको कल सुबह वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मिष्टी ने बोला था सब लोग गेट वेल सून लिखो, तो मुझे हंसी आ रही थी, खुद के लिए बोल रही थी कि गेट वेल सून लिखो, तो आज बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो सबको दिल से थैंक यू। मिष्टी आकर पड़ेगी अभी, है ना, मिष्टी जब स्कूल से आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर से बोल देती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ, ना मुझे बोझ बनना पसंद है, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल देना कि मैं अपने पापा का पैसा उड़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने पापा का पैसा नहीं उड़ा रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत कदर है और मैं जो भी उड़ा रही हूँ अपनी खुद की कमाई का उड़ा रही हूँ, ठीक है। मैं किसी के पापा नहीं, मैं अपने पापा का पैसा नहीं उड़ा रही। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय।